हे सो ऑल राइट, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम आजकल हर दूसरे 12th पास आउट स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो और भी होते हैं, बट व्हाई देयर इज सो मच क्रेज फॉर एसएससी सीएचएसएल? सो लेट्स डिस्कस अबाउट एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन and its eligibility requirement, exam pattern, salary structure, and many more. So let's begin. द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एसएससी हर साल एक पीरियड ऑफ टाइम पर नेशनल लेवल पर सीएचएसएल और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसे 2 टीयर्स में कंप्लीट कराया जाता है। टीयर 1 फुली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड टेस्ट होता है और वहीं टीयर 2 एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्किल एंड टाइपिंग टेस्ट बेस्ड होता है। इसी एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज एंड मिनिस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है, सच एज डेटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएसए एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपकी 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट होनी चाहिए और अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर काम करना चाहते हैं तो आपके पास 12th क्लास में पीसीएम साइंस स्ट्रीम होनी बहुत जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 18 to 27 के बीच में होनी चाहिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है जिसके कारण उनकी एज 18 to 30 के बीच में होनी चाहिए। एंड एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, उनकी एज लिमिट 18 to 32 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हो तो आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अब अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन में बैठने के लिए इच्छुक हैं तो आपको मेनली 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1 जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नंबर 2 जनरल अवेयरनेस, नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर 4 इंग्लिश लैंग्वेज। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम को 2 टीयर्स में करवाता है। टीयर 1 फुली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट होता है जिसमें स्टूडेंट्स को 100 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स का टाइम मिलता है एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। कैंडिडेट्स को हर एक सही आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं और -0.50 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो कैंडिडेट टीयर 1 पास करता है वही टीयर 2 के लिए एलिजिबल माना जाता है। टीयर 1 एंड टीयर 2 के बीच में जनरली 3 to 4 मंथ्स का टाइम गैप होता है। टीयर 2 एग्जाम सेम डे 2 सेशंस में होता है। सेशन 1 में 3 सेक्शंस होते हैं और हर एक सेक्शन में 2 मॉड्यूल्स होते हैं। सेशन 1 में 135 क्वेश्चंस के लिए 2 hours and 15 मिनट्स का टाइम मिलता है एंड कैंडिडेट्स को हर एक सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं। टीयर 2 एग्जाम में -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सेशन 1 के सेक्शन 1 एंड 2 में टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड पहले सेशन के सेक्शन 1 के मॉड्यूल 1 एंड 2 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहीं सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 से 40 क्वेश्चंस होते हैं एंड मॉड्यूल 2 से 20 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक सेक्शन के लिए कैंडिडेट को 1 घंटे का टाइम मिलता है और वहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 20 मिनट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराए जाते हैं। एंड सेशन 1 के सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 से 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड होते हैं। उसके लिए कैंडिडेट को 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। एंड सेशन 2 के सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 में स्किल टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट के लिए 15 मिनट्स का टेस्ट होता है और वहीं लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 10 मिनट्स का टाइपिंग टेस्ट होता है। इसमें भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 5 मिनट्स का टाइम रिलैक्सेशन मिलता है। टीयर 2 एग्जाम भी
टीयर 1 एग्जाम जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सेप्ट मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको दोनों टीयर्स में उसके हर सेशन के हर सेक्शन के हर मॉड्यूल को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, तभी आप एक फाइनल सिलेक्शन के हकदार माने जाएंगे। आफ्टर सिलेक्शन एक लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को पे लेवल 2 एंड ग्रेड पे 1900 के अकॉर्डिंग 19,900 टू 63,200 के बीच में सैलरी मिल जाती है। एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड डीईओ ग्रेड ए का पे लेवल 4 एंड ग्रेड पे 2400 होता है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें 25,500 टू 81,100 के बीच में सैलरी मिल जाती है। इस सैलरी अमाउंट के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज, पेड लीव जैसी बहुत सी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। अगर अब बात प्रमोशंस की करूं तो लोअर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क बन सकता है, या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पोस्ट पर पहुंचा दिया जाता है। अपर डिवीजन क्लर्क एंड सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट से डिवीजन क्लर्क एंड डिवीजन क्लर्क से सेक्शन ऑफिसर बनता है। And for data entry operator grade A to data entry operator grade B to grade C and grade C to data entry operator grade F। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाता है, जिसके थ्रू आप जल्दी से पोस्ट प्रमोशंस पा सकते हैं। विदाउट डिपार्टमेंटल एग्जाम्स प्रमोशन में काफी लंबा समय लगता है। इन कंक्लूजन एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन को क्रैक करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल में हर साल लगभग 3 से लेकर 6,000 के ही बीच में वैकेंसीज होती हैं, एंड जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली 30 लाख प्लस कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं एंड अप्रोक्स 15 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने जाते हैं। इससे कंपटीशन का लेवल तो साफ नजर आ रहा है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना ही चाहते हो तो आपको स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। विद फुल डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड राइट प्रिपरेशन, यू कैन अचीव योर ड्रीम ऑफ सर्विंग द नेशन। For more information and updates about SSC exams, please visit the official SSC website ssc.gov.in। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। So do subscribe for more insightful content and don't forget to check out my other videos. Thank you.